ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमामहेश्वराय नमः। श्री अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है अहोई आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती है जिनके संतानें होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे। सायकाल दीवार पर अष्टक कोष्टक की अहोई की पुतली रंग भर करके चित्र बनाए और फिर पुतली के पास सेई और सेई के बच्चे का भी चित्र बनाए। छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवा कर के दीवार पर लगाए और उसका पूजन कर सूर्य अस्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करके पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर करके एक लोटा जल भर करके एक पटले पर कलश की भांति रख करके अहोई माता की पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं और जिसे स्याऊ कहते हैं और उनमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा दें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार के पैंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी के अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध और भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। 1 कटोरी में हलवा तथा रुपये बाइने निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई श्याऊ की माला गले में पहन लें और जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पाँव लगकर आदरपूर्वक उन्हें दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भी भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुका कर रख दें। जितने बेटे उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावे। ऐसा करने से माँ अहोई प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके उन्हें घर में नित्य नए मंगल देती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। यह व्रत प्राय कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार को दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियां की आरोग्यता और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मढ़वा कर पूजन किया जाता है और फिर विधि अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहाँ एक जल का लोटा रख कर के चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो करके तत्पश्चात रोली चावल से माँ अहोई के सहित स्याऊ माता का अर्चे और सीरा आदि से भोग लगाकर कहानी सुने। कथा। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई। जो ही उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी तो ही शेई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को श्याऊ के खून से सना देखा तो उसे सिंह के बच्चे के मर जाने का बड़ा दुख हुआ। परंतु अब वह विवश थी क्योंकि यह काम उसने अनजाने में किया गया था और इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई घर को चली आई और उधर जब से ही अपनी खुरगाल में आई तो अपने बच्चों को मरा देख कर के नाना प्रकार से विलाप करती हुई कहने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी उसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए यथार्थ मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों का ऐश्वर्य काल की मुख में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देने का सोचा। इसके बाद वे घर को छोड़कर के पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर के जब तक उनमें शक्ति और साहस थी चलते रहे और वे पूर्णतः आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित हो गिर पड़े और उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सिंह के बच्चे को मार दिया। इसी कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख भोगना पड़ा है। यदि अब पुनः जाकर तुम
मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई माता का, अजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए शौपन में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वंतित हुए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल माँ अहोई का व्रत किया अपितु गौ माता की सेवा भी करना प्रारंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वदा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर, अगिनत पुत्र वाले होकर के संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्गलोक को चले गए। बोली श्री माँ अष्टमी की जय। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थे और 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुओं और उसकी इकलौती ननंद अपनी इकलौती ननंद के साथ जाकर जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू सेई की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। अब स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। और सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, किंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं भी कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही माता की सेवा करो। सुरही माता स्याहू माता की भाईली है, वह तेरे कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। और इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठ कर के चुपचाप सुरही माता के नीचे साफ सफाई कर आती। वो माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो देखूँ तो सही। और गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है, मांग। और तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली किसके पास उसको लेकर के चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो में दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी का बच्चा था और उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। अब थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को डसने का प्रयास किया था और मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की थी। और यह सुनकर के गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तो क्या मांगती है। और तब वह बोली कि 7 समुद्र पर स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास ले चल। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसके जौएं निकाल दी और इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो गई कि तूने मेरे सिर में जितनी सलाई गेरी है इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली कि वचन दिया, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर किंकरी हूँ। और तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी हुई है। और यह सुनकर के स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बव्वे मिलेगी, तू जाकर उज्जवन करियो और 7 अहोई बनाकर 7 अष्टमी कढ़ाई करियो। और वह लौट कर के घर आई तो क्या देखा, 7 बेटे 7 बव्वे बैठे हैं और
वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। और रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूज लो। कई छोटे बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे छुटवाई। वह बोली, तुम्हें तो कोक बंधाई नहीं थी, सो मैंने बंधवा ली थी। अब श्यामा माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। और श्यामा माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो और कहने वाले और सुनने वाले की सब परिवार की कोख खोलियो। बोलिए अहोई अष्टमी मात की जय। श्री राधे कृष्णा की जय।